तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं दस्टिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एकम से। आज एओपी को डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया एंड इनके साथ में इंडिया के सारे सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं। चाहे आप गुरुराज की बात करो, सैंकी की, वीर महान की, सौरभ गुर्जर, जीत रामा, जिंदर महल, अब कई सारे नेम से भाई सबको डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया। एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक भी इंडियन टैलेंट नहीं है। तो अब जो हम बात करते थे कि भाई इंडियन सुपरस्टार्स को पुश दो, अब हमें बात करनी पड़ेगी कि भाई इंडियन सुपरस्टार्स को हायर करो। तो ये एक चीज़ है जो कि भाई अब एक कंसर्निंग चीज़ है कि ना इंडिया के टैलेंट्स हैं, ना ही अब डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ टाइम बाद इंडिया में टीवी पे आएगी। तो क्या इंडिया को कंप्लीटली इग्नोर कर देने वाले हैं? अब मुझे मालूम है कि भाई सेम फिर वही सारी डिबेट चालू होगी कि इंडिया को डब्ल्यूडब्ल्यू रिस्पेक्ट नहीं करती, फिर ये सारी बातें। बट इसका सॉल्यूशन क्या है ना भाई, ऐसे प्रॉब्लम पे सर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन के भी नाम पे लोगों के दिमाग में ये आता है कि ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे, बट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मैं जानता हूँ भाई कि इंडिया के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं मैंने देखे भाई जो कि एक्चुअली में एमजेफ की तरह प्रोमोज कट करते हैं। इंस्टा पे मैंने देखा, कई लोगों से बात भी की मैंने, लेकिन वो तो तब जाएंगे ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में जब इंडिया में ट्राई आउट्स होंगे। आप इंडिया आओगे नहीं, टैलेंट स्काउट नहीं करोगे तो टैलेंट्स जाएंगे कहाँ से भाई? तो ये एक चीज़ है, अब टैलेंट है इंडिया में लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं है। तो सैडली भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक भी इंडिया का रेसलर नहीं रहा। हालांकि ठीक है, अपने फैंस को चाहिए भी नहीं, अपने फैंस हमेशा यही कॉमेंट करते रहते हैं इंडिया के कि हाँ ठीक है इनके अंदर टैलेंट भी नहीं है। जब हम अपने खुद के सुपरस्टार्स के टैलेंट को नहीं देखेंगे, खुद उनको नीचे गिराते रहेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों देखेगी? डब्ल्यूडब्ल्यू कौन सा हमारे ससुराल में है भाई, तूने क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिलहाल ये कुछ है भाई एक सैड अपडेट इंडियंस के लिए कि अब आप डब्ल्यूडब्ल्यू देखो लेकिन उसमें इंडियन रेसलर्स को मत देखो बिकॉज कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो भाई केविन ओवेंस केविन स्टीन नहीं बनने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एडब्ल्यू फैंस ने होप लगा के रखी थी भाई कि केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के एडब्ल्यू में आएंगे, केविन स्टीन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केविन ओवेंस ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वापस से डील साइन कर लिए। अपडेट पहले ही आ गई थी निकल के सामने, लेकिन अभी केविन ओवेंस खुद इसके ऊपर डिटेल देते हैं ट्विटर पे भाई। एक ट्वीट करके वो ऑब्वियस बना देते हैं कि 5 साल लंबी डील है, लेकिन अभी फाइटफुल की भी अपडेट निकल के सामने आ गई है। फाइटफुल का कहना है कि केविन ओवेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अभी रंबल के टाइम पे 5 साल लंबी डील साइन की, यानी कि अभी ये 2025 है तो 2030 तक आपको केविन ओवेंस देखने को मिलेंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई आपको, अभी मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद आप लोग देखोगे मुझे अपनी, लेकिन अगर कहीं भी 5 साल बाद ये बात मेरी याद आए तो भाई याद कर लेना चैनल को, ठीक है? मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 5 साल बाद 2030 या 2031, 2029 ये जो टाइम होगा ना भाई बहुत ही ज़्यादा रुलाने वाला टाइम होगा। बिकॉज अभी तो जॉन सीना वगैरह रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रोमन रेंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस ये सारे सुपरस्टार्स गायब होने लगेंगे। रैंडी ऑर्टन ने बोल के रखा है कि शायद वो 5 साल और रहेंगे। सेम कोडी ने बोल के रखा है। रोमन के लक्षण आप देख ही रहो, केविन ओवेंस की डील खत्म, उसके बाद वो चले जाएंगे। एजे स्टाइल्स भी भाई उसके बाद आपको रिटायर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो जो 2029, 30, 31 ये वाला टाइम होगा वो और भी ज़्यादा इमोशनल होगा भाई। आपके फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स अभी वाले फुल टाइमर्स रिटायर होते हुए दिखेंगे, यानी कि मैं कोडी की भी बात कर रहा हूँ। तो एक थोड़ी इमोशनल चीज़ है, लेकिन अभी से इसके लिए इमोशनल नहीं होंगे भाई। 5 साल बाद कहीं ये चीज़ याद आए तो वापस चैनल पे आना एंड कमेंट करना कि हाँ भाई तुमने बोला था। खैर फैक्ट तो है ही भाई, ये सारे रिटायर हो जाएंगे तो दिल तो दुखेगा। एंड अभी केविन ओवेंस को लेकर गुड न्यूज़ ये है कि 5 साल ये और कंपीट करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एक्टिवली कंपीट करने वाले हैं। एंड बहुत अच्छी बात है भाई, केविन ओवेंस के अंदर वो टैलेंट है। आई गेस मल्टीपल मैसिव रेसलमेनिया मैचेस में हो सकते हैं, मल्टीपल मैसिव फ्यूड्स में हो सकते हैं, सॉरी। एंड एक चैंपियनशिप इनको मिलनी चाहिए भाई। चैंपियनशिप जीते इतना टाइम हो गया केविन ओवेंस को, कोडी का अगेंस्ट तो नहीं जीतने वाले थे, मैं पता ही था, लेकिन आने वाले टाइम में 1 डेढ़ 2 साल में आप इनको टाइटल दे दो, मैं तो विश करूंगा बिकॉज बहुत टैलेंटेड है, बताने की नीड है नहीं। ये कुछ है केविन ओवेंस को लेके गुड न्यूज़, केविन स्टीन नहीं बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लेक्सी कॉफमैन यानी कि एलेक्सा ब्लिस को लेकर। आज स्मैकडाउन में भाई एलेक्सा ब्लिस का मैच हमें देखने को मिला कैंडस लेरे के अगेंस्ट, एंड क्वालिफाइंग मैच था। एलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई कर चुके हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। मैच के अंदर भाई वो टीजर्स थे, आपने देखा होगा, वो ग्लिचेस थे वाइट 6 वाले। देन इसके बाद वाइट 6 ने एक ट्वीट भी किया, ट्वीट के अंदर बस लिखते हैं सी, बस सी, यानी कि वो सी आपको मालूम है एलेक्सा ब्लिस की बात हो रही है यहाँ पे। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ही जल्दी टेलीविजन पे फीचर करने वाले हैं एलेक्सा ब्लिस एंड वाइट 6 को एक साथ में, लेकिन मल्टीपल पिचेस हैं भाई। कहना है यहाँ पे विंस रूसो का कि आप सीधा इनको ऐसे मत डाल दो साथ में, आप पहले एक्सप्लेन कराओ, मतलब वो थेरेपीज कराओ एलेक्सा ब्लिस की। एलेक्सा ब्लिस से पूछो कि इतने टाइम से वो कहाँ थी, क्या कुछ चल रहा था, एंड यहाँ पे आप कई सारी स्टोरी अनफोल्ड कर सकते हो, अंदर की बातें बता सकते हो, ब्रे वाइट के मेंशंस ला सकते हो, जिससे कि फैंस एक्चुअली में रिलेट कर पाएंगे पूरी सिचुएशन से। बिकॉज उनको मालूम है कि रियल लाइफ में
क्या हुआ, ब्रे वाइट एलेक्सा पहले साथ में कैसे थे, फीड वाला पूरा चक्कर वापस आएगा। तो मैं अग्री करूंगा विंस रूसो से, लेकिन मेन बात यह है कि WWE वाले भाई बहुत ही जल्दी अंकल हाउडी की फैक्शन वाइट 6 को साथ में लाने वाली है एलेक्सा ब्लिस के। एलेक्सा ब्लिस का सेंस बनता भी है, निकी क्रॉस के साथ में वो पहले थी एंड निकी क्रॉस पार्ट है भाई वाइट 6 का। फिलहाल वाइट 6 का कोई तो एक मेंबर है जो कि इंजर्ड है, एग्जैक्टली वो मेंबर कौन है वो मुझे नहीं पता, अभी मुझे क्या किसी को नहीं पता, लेकिन पता चलेगा भाई तो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये वाइट 6 कब अपीयर होंगे टेलीविजन पे वो नहीं पता, लेकिन आज स्मैकडाउन में इन्होंने अपने ग्लिचेस दिखाए, तो आई एक्सपेक्ट कि जल्दी आपको ये देखने को मिलेंगे टेलीविजन पे एंड इनके साथ में आपको एलेक्सा ब्लिस भी जल्दी देखने को मिलेगी। मे बी भाई स्मैकडाउन बहुत ही जल्दी एक मस्ट वॉच टीवी होने वाला है। पिछले वीडियो में भाइयों ने कमेंट किया था कि ड्रू मैकिंटायर के आते के साथ में स्मैकडाउन एक देखने लायक शो बन चुका है, सोलो के आने के बाद इंटरेस्ट आ चुका है, तो ये वाइट 6 वाली चीज़, एलेक्सा वाली चीज़ भी भाई शायद इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए। स्मैकडाउन 3 घंटे का हो चुका है यार, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीज़ें WWE को करनी पड़ेगी, वरना कोई इंटरेस्टेड है नहीं। मंडे नाइट रॉ इज अ गुड शो, आई मीन अ ग्रेट शो, लेकिन स्मैकडाउन पे वो अटेंशन मिल नहीं रही है, तो भाई शायद एलेक्सा ब्लिस वाइट 6 में भी हेल्प करे, यानी तो ये भी एक फेलियर साबित हो जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है एलेक्सा ब्लिस एंड वाइट 6 को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेके। तो भाई WWE ने आज सेड्रिक अलेक्जेंडर को भी रिलीज कर दिया एंड ये पहले हर्ट बिजनेस में थे, जब बॉबी लैस्ली, MVP, शेल्टन बेंजामिन ये WWE के अंदर थे लोग, तो ये हर्ट बिजनेस का पार्ट थे, लेकिन अब ये तीनों AEW के अंदर हैं एंड आपको बहुत ही जल्दी सेड्रिक अलेक्जेंडर भी AEW में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। फाइटफुल की अपडेट आई, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपडेट के अंदर क्लेम किया जा रहा है कि हर्ट बिजनेस के लिए इनको रिक्रूट करने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली MVP, बॉबी लैस्ली, शेल्टन बेंजामिन वगैरह ये जो है ना भाई इनको रिक्रूट करना चाहेंगे, AEW में लाना चाहेंगे एंड वहाँ पे काफी किल भी कर रहे हैं ये हर्ट सिंडिकेट से। हर्ट बिजनेस को वहाँ पे हर्ट सिंडिकेट कर दिया इन्होंने। AEW एफर्ट्स भी नहीं देती भाई, बोलती बस लास्ट नेम चेंज कर दो, उनका ट्रेडमार्क है, हम कुछ और कर देंगे, तो AEW एफर्ट्स भी नहीं देती कुछ नया डिसाइड करने के लिए। अब ऐसे में भाई यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेकर काफी कॉन्क्रीट अपडेट है, आपको सेड्रिक अलेक्जेंडर बहुत ही जल्दी AEW में जाते हुए दिखेंगे। अब एक चीज है जो कि इनको रोक सकती है, वो है WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज। रिलीज होने के 3 महीने बाद तक नॉन कम्पीट क्लॉज चलता है नॉर्मली, तो अगर इनके साथ ये क्लॉज लगाया गया तो अभी फरवरी है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में AEW जा सकते हैं एंड अगर ये क्लॉज नहीं है सो ऑल वेल एंड गुड, ये कल ही जा सकते हैं, ये भी एक चीज़ है, लेकिन क्लॉज होगा डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर भाई AEW के अंदर आपको जाते हुए दिखेंगे पक्का, वहाँ से अच्छा इंटरेस्ट है एंड ये भी हर्ट सिंडिकेट को आपको ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर सेड्रिक अलेक्जेंडर। लेकिन अगर आप इनको WWE में देखना चाहते थे तो इनके लिए एक बुरी न्यूज़ है, उन फैंस के लिए बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ तो भाई एक्चुअली ब्लेयर डेवनपोर्ट के लिए थी यार, बेचारी को ड्राफ्ट किया, अभी इन्होंने रंबल में एक मोमेंट भी क्रिएट किया भाई अपना, किसको देख के, निकी बेला या फिर किसी को तो देख के, लेकिन अब सैडली भाई देखोगे तो ब्लेयर डेवनपोर्ट रिलीज हो चुकी है। पता नहीं यार क्या करते हैं यार, नए टैलेंट्स को मौका दो भाई, मौका नहीं दे रहे, फटाक से रिलीज कर दे रहे। सेड्रिक अलेक्जेंडर का पता है वो AEW में जाएंगे, लेकिन ब्लेयर डेवनपोर्ट जैसे टैलेंट्स का नहीं पता ना, वो तो अभी कुछ बना नहीं उनका नाम वाम, तो आई होप कि वो भी एक अच्छे डेस्टिनेशन को ढूंढ लें, बट WWE को इसमें तो कुछ तो बदलाव करना चाहिए। बाकी फिलहाल भाई सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेके ये कुछ अपडेट है। बाकी भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो रॉयल रंबल 2025 तो भाई एक फ्लॉप शो था लोगों की माने तो, शो वैसे अच्छा था, एंडिंग थोड़ी फ्लॉप सी थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस ऐसे नहीं थे, लेकिन एंडिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। अब एलिमिनेशन चेंबर 2025 क्या फ्लॉप होने वाला है? शायद नहीं। TKO के एरी इमैनुअल का कहना है, यानी कि जो मेन मालिक हैं, जो रॉक के दोस्त भी हैं, फाइनल बॉस के दोस्त भाई, वो कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर तो मिस मत करना, आपको कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल सकती है, एक मस्ट वॉच शो होने वाला है। पैट मैकएफे शो पे कल आए थे एरी इमैनुअल, बाकी मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ बिकॉज मैं खुद भी भूल चुका हूँ इन्होंने क्या बोला था। यहाँ पे कहते हैं भाई एरी इमैनुअल, आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे तो, कि देयर आर प्रीटी गुड थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन एट एलिमिनेशन चेंबर। कहते हैं आई हेयर थिंग्स, यानी कि कहते हैं मैं राइटिंग टीम में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं चीज़ों को सुनता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये प्लान है वो प्लान है, तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है एलिमिनेशन चेंबर में। क्या रॉक आने वाले हैं? एरी इमैनुअल बहुत क्लोज हैं रॉक के, दोनों अच्छे दोस्त हैं रियल लाइफ में, इसलिए रॉक के पास इतनी पावर है ना भाई। मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि रॉक ने कुछ बोल दिया तो WWE को करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो ऐसा है कि जैसे एरी इमैनुअल ने बोल दिया, उतनी ही पावर्स रॉक के पास है। अब आज सोलो सिकोआ आए, उन्होंने कोडी पर अटैक किया, क्या रॉक ने भेजा? कंफर्म नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि सोलो सिकोआ बस एलिमिनेशन चेंबर मैच में पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कि एक्चुअली में रॉक ने भेजा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में WWE रॉक को लाएगी एलिमिनेशन चेंबर में तो भाई बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पता नहीं कि चीज़ें यहाँ से कैसे वर्क करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल एरी इमैनुअल हिंट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। एक मस्ट वॉच शो डेफिनेटली है, अच्छा शो है, जॉन सीना वगैरह है, लेकिन ऊपर से अगर कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए तो और मजा आ जाएगा भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।